नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी ने मुगलों और राजपूतों की लड़ाइयों के किस्से तो जरूर सुने होंगे। बाबर के खिलाफ सैकड़ों घाव लिए लड़ते राणा सांगा और अकबर के विरुद्ध घास की रोटी खाकर स्वाभिमान का युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप और ऐसे ही अनेकों वीर योद्धा जिन्होंने अनेकों बार अपने पराक्रम से मुगलों और इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई। परंतु आज हम आपके सामने मुगलों को 17 से ज्यादा बार हरा चुके ब्रह्मपुत्र घाटी के वीर सपूत अहोम योद्धाओं का इतिहास लेकर आए हैं, जिन्होंने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे और मुगलों के काम रूप पर, जो कि वर्तमान भारत का आसाम राज्य है, उस पर कब्जा करने के कई प्रयासों को बार बार नाकाम किया। असम के अहोम योद्धा बिल्कुल वैसे ही मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वालों में से थे जैसे मुगलों के खिलाफ पंजाब के सिख, राजस्थान के राजपूत और महाराष्ट्र के मराठा। अहोम योद्धाओं ने मुगलों को कई बार हराया। दोनों ही पक्षों के बीच लगभग 1.5 दर्जन से भी ज्यादा युद्ध हुए और ज्यादातर मुगलों को ही बुरी तरह हार मिली या फिर मुगलों को दूर तक खदेड़ दिया गया। हालांकि मुगलों के शुरुआती आक्रमण में एक आध बार मुगलों की जीत भी हुई थी, परंतु जीत कर भी वे दुष्ट आक्रांता वहां अपना प्रभुत्व लंबे समय तक कायम नहीं कर सके, क्योंकि अहोम योद्धाओं ने उन्हें वापस वहां से बहुत ही कम समय में हराकर खदेड़ दिया था। असम में आज भी 17वीं सदी के अहोम योद्धा कामरूप के सेनापति लाचित बोड़फुकन को याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्व क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अभियान को थामा था। अगस्त 1676 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कामरूप पर कब्जा करने के उद्देश्य से आ रही मुगलों की सेना को भीषण युद्ध करके वहीं रोक लिया था। मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला करके लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बुरी तरह हराकर बंदी बना दिया था। फिर बुरी तरह हार से अपमानित महसूस कर रहे मुगलों ने बड़ी तादाद में दोबारा फौज भेजकर अहोम योद्धाओं को हराने का प्रयास किया और सैकड़ों नौकाओं को लेकर मुगल सैनिकों ने ब्रह्मपुत्र नदी पार करने का प्रयास किया और अहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर उस पुस्तक में पढ़ाई जानी चाहिए जहां नेवल वॉर या फिर जलीय युद्ध की बात आती है। सेनापति लाचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक केवल 7 नौकाओं में आए। उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर बितर हो गए। मुगलों की भारी हार हुई। इस विजय के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्व क्षेत्र की ओर देखना ही छोड़ दिया। मुगलों की इस हार की पटकथा समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। दरअसल सेनापति लाचित के इस पराक्रम से 50 साल पहले मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। सन 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खासा नुकसान झेलना पड़ा, पर वो अंततः मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हुए। 1515 में बिहार में कुंच राजवंश की शुरुआत हुई। राजा विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने। उनके बेटे राजा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग उनके भतीजे रघुदेव को मिला
और पश्चिमी भाग पर उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन हुए। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफी मेल जोल था। अहोम राजा सुखम्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ता कायम किया। यहीं से सारे संघर्ष की शुरुआत हुई। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधे और जानवरों, खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र समृद्ध था और इसीलिए मुगलों की इस क्षेत्र पर बुरी नजर होने का भी यह एक बड़ा कारण था। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उसके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमुलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, 1000 जहाज मिले। उन्होंने इसके अलावा भी कई बहुमूल्य चीजें लूटी, लेकिन ठंड आते ही मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें होने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क भी टूट गया। मुगल वहां से भाग खड़े हुए और बारिश का मौसम आते ही मुगलों ने एक बार फिर कामरूप पर आक्रमण कर दिया और अहोम राजा जयध्वज सिंघा एवं मुगलों में फिर एक युद्ध हुआ। लेकिन अहोम को फिर से हार झेलनी पड़ी और कई क्षेत्र गंवाने पड़े। हार के कुछ समय बाद राजा जयध्वज की मृत्यु हो गई और प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में विदेशी आक्रांताओं के साथ संधि करनी पड़ी। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज ने इसे अपमान के रूप में लिया और 1 वर्ष में एक बड़ी भारी सेना एकजुट कर मुगलों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बुरी तरह हरा दिया एवं मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक खदेड़ दिया और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ा दिया। अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल की। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा मानी गई। इसके बाद चक्रध्वज ने कहा कि अब वे ठीक से भोजन कर सकते हैं। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज असम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सराय घाटी के युद्ध में लाचित बोड़फुकन के हाथों उन्हें भारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बारे में आपने शुरुआत में सुना। उसी के बाद लाचित मुगलों के खिलाफ अहोम के अभियान के नए नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक संख्या में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जल युद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो या कितनी भी मजबूत हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है। लाचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे दोनों ही तरफ से हमला करवाया। मुगल सेना बिखर गई और मुगलों का कमांडर मुन्नवर खान जान बचाकर भागने के प्रयास में मारा गया। मित्रों, असम सरकार ने इसी ऐतिहासिक जीत की याद में सन 2000 में लाचित बोड़फुकन अवार्ड की शुरुआत की है। वर्तमान में नेशनल डिफेंस अकादमी से पास हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को इस अवार्ड को प्राप्त करने का सम्मान मिलता है। आज भी उनकी प्रतिमाएं असम में लगी हुई है। ऐसे में हमें भारत के उन वीर अहोम योद्धाओं को याद करना ही चाहिए, जिन्होंने मराठाओं और राजपूतों एवं सिखों के जैसे
कई भारतीय समूहों की तरह मुगलों से बार बार लोहा लिया। आज भी असम में 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु वर्तमान भारत के मुगलों और इस्लामी आक्रांताओं के इतिहास से लबालब भरी इतिहास की पुस्तकों में हमें भारत के इन वीर सपूतों के बारे में जरा भी नहीं पढ़ाया जाता। यह वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़े शर्म की बात है। आज आवश्यकता है उनके पूरे इतिहास को भारत भर के हर स्कूल में पूरी तरह पढ़ाया जाए। यही उन वीर योद्धाओं को उचित सम्मान देने के बराबर होगा। सनातन धर्म और मातृभूमि की रक्षा करने वाले ऐसे वीर योद्धाओं को मेरा कोटि कोटि नमन। उम्मीद है मित्रों, आपको इतिहास के पन्नों से छुपाया गया कामरूप के पराक्रमी अहोम योद्धाओं का यह इतिहास जो हमारे द्वारा आपको बताया गया अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और भी अनेकों जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल भारतीय संस्कृति से। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय भारत।